भाई अपनी बहन को हमेशा के लिए ले आया मायके। दरवाजे की घंटी बजते ही सिमी ने दरवाजा खोला। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने अपने पति अनुज और उसकी शादीशुदा ननद प्रीति को देखा। आप दोनों भाई बहन में जरा सी भी सहन शक्ति नहीं है। अनुज, आप छोटी सी बात पर अपनी बहन को सारे सामान के साथ ससुराल से मायके ले आए। और प्रीति, तुमने ससुराल छोड़ने से पहले एक पल को भी नहीं सोचा। सिमी अपने पति और ननद पर बरस पड़ी। कुछ तो सोच समझकर बोला करो, अंदर तो आने दो मेरी बहन को। क्या कुछ नहीं सहन किया बेचारी ने? ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम्हें उसे मानसिक सहारा देना चाहिए और तुम ताने देने से बाज नहीं आ रही हो। अनुज सिमी पर चिल्लाकर बोला। दरअसल 2 दिन पहले अनुज ने अपनी बहन प्रीति का हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाया था। उसकी आवाज से उसे तुरंत पता चल गया कि प्रीति के ससुराल में उसके साथ फिर से बदसलूकी की गई है। प्रीति के लिए अनुज पिता समान था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और 2 साल पहले माँ भी चल बसी। आज जब अनुज प्रीति के ससुराल पहुंचा तो दरवाजा प्रीति ने खोला। उसकी आंखें सूजी, उदास चेहरा, चेहरे पर उंगलियों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसके पति रितेश ने फिर से उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। अपने भाई को देखते ही प्रीति रोते हुए उसके गले लग गई। प्रीति की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में प्रीति ने एक पल भी सुकून का नहीं बिताया था। उसके पति को नशा करने की बुरी लत थी। नशे में वो अक्सर ही छोटी छोटी बातों पर प्रीति के साथ अमानवीय व्यवहार करता था। प्रीति ने इस बात की जानकारी अपने भाई भाभी को दी तो उसकी भाभी सिमी ने उससे कहा, थोड़ा संयम रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रीति की सास ने भी प्रीति को ही समझा दिया कि एक बच्चा गोद में आते ही, एक पिता की जिम्मेदारी सर पर पड़ते ही रितेश सुधर जाएगा। शादी के 3 साल बाद भी जब प्रीति मां नहीं बन सकी तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि प्रीति में कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। कमी शायद रितेश में हो, इसलिए रितेश को अपनी जांच करानी चाहिए। रितेश और उसकी मां जांच कराने के लिए तैयार नहीं हुए। जांच में शायद रितेश की कमी सामने आ जाए, इसलिए जांच कराने से डरते थे। तब से दोनों माँ बेटे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत के अनुसार प्रीति पर उन्हें वारिस ना देने के ताने कसते। रितेश, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे प्यार के सहारे सारी उम्र बिता सकती हूँ। मैं तुम्हें टेस्ट करवाने को भी मजबूर नहीं करूंगी। बस तुम मेरे साथ बेरुखी मत दिखाओ। प्रीति ने रितेश से यह तक कह दिया था। अब तो रितेश अपनी गलती छुपाने के लिए बात बात पर प्रीति पर हाथ तक उठा देता था। प्रीति के भाई अनुज ने कई बार रितेश और उसकी मां को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनका हमेशा यही जवाब रहता, रहना है तो ऐसे ही रहे, नहीं तो आप लोग इसे ले जा सकते हैं। दूसरी शादी के लिए हमारे पास कई लड़कियों के प्रस्ताव है। प्रीति के लिए अब ये सब बर्दाश्त के बाहर था। इस बार जब अनुज प्रीति के ससुराल आया तो वह हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर उसके साथ मायके आ गई। लेकिन प्रीति का ससुराल छोड़कर मायके आ जाना उसकी भाभी सिमी को बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरे दिन जब प्रीति को घर में काम करते हुए अनुज ने देखा तो उसने सिमी से पूछा, आज कामवाली नहीं आई है क्या? मैंने कामवाली को निकाल दिया है। हम 5 लोग ही तो हैं घर में, हम 3 और 2 बच्चे, 5 लोगों का काम ही कितना रहता है। प्रीति भी तो सारा दिन खाली नहीं बैठी रहेगी। अरे कुछ तो दया दिखाओ, प्रीति को संभलने का मौका तो दो। कितने दर्द से गुजर रही होगी मेरी बहन, इस बात का कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? बड़ी भाभी माँ समान होती है, इस वक्त तुम्हें उसे प्यार और अपनापन देना चाहिए, पर तुमने तो उसे नौकरानी बना दिया। शादी के बाद वह मेरे लिए पराई नहीं हो गई है।
जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमें उसका साथ देना चाहिए, अनुज ने कहा। सिमी का मन क्रोध और ईर्ष्या से भर उठा। वो बोली, मैं ही बुरी हूँ ना, तो संभालो ये घर तुम दोनों भाई बहन, मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ मायके। प्रीति ने सिमी को रोकने की बहुत कोशिश की। भाभी, कुछ समय के लिए मुझे सहारा दे दीजिए, मैं जल्दी ही नौकरी ढूंढकर अपने पैरों पर खड़ी होकर दूर चली जाऊंगी, फिर आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन सिमी अपनी जिद के चलते अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। इधर जब सिमी अपने मायके पहुंची तो कुछ दिन तक तो सब कुछ सामान्य रहा, मगर हफ्ते भर बाद सिमी की भाभी का व्यवहार उसके प्रति रुखा होने लगा। बात बात पर वो उसे ताने देती कि मायके में इतने दिनों तक नहीं रहा जाता। भाभी, आपने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है, जानती है ना कि मेरा बेटा यह सब्जी नहीं खाता, उसके लिए आपको कुछ और बनाना चाहिए था। सिमी ने अपनी भाभी से एक दिन कहा, यह नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे, तुम क्यों नहीं काम में मदद करती, अब तुम 2-4 दिन की मेहमान तो हो नहीं, मायके में रहना है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। सिमी की भाभी ने कहा। मायके में सिमी से कोई भी ढंग से बात नहीं कर रहा था। अनुज अपनी पत्नी के गलत व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सिमी से कोई संपर्क नहीं किया। एक दिन सिमी ने अपनी भाभी को अपने भाई से बात करते हुए सुना। वह कह रही थी कि सिमी कब तक यहाँ बैठी रहेगी, अब मुझसे उसकी और उसके बच्चों की चाकरी नहीं करी जाती। आप लोगों को तो उसकी गलती नजर नहीं आती, आप मुझे ही मेरे मायके छोड़ आइए, जब वह चली जाएगी तब मैं वापस आ जाऊंगी। वह तो पत्नी, भाभी, सब रिश्तों का फर्ज भूल बैठी है और मुझे मेरे फर्ज और जिम्मेदारी गिन गिन कर बताती है। यह सुनकर सिमी को एहसास हुआ कि जिस तरह से उसकी भाभी के बर्ताव से उसे बुरा लग रहा है, उसी तरह उसके बुरे बर्ताव से उसकी ननद प्रीति का दिल कितना दुखता होगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपने बुरे व्यवहार पर शर्मिंदा थी। अगले दिन वो अपना सामान लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। उसने आगे बढ़कर देखा तो प्रीति भारी मन से अपना सामान सूटकेस में पैक कर रही थी और अनुज भरी आंखों से खिड़की के बाहर देख रहा था। सिमी आत्मग्लानि से भर गई। भैया, भाभी आ गई, प्रीति खुशी से चिल्लाई। अनुज बाहर आया और आगे बढ़कर उसने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। सिमी ने अनुज से आंखों ही आंखों में माफी मांगी। प्रीति, कहाँ जा रही हो? सिमी ने पूछा। भाभी, वो मुझे नौकरी मिल गई है। मेरा ऑफिस हमारे घर से बहुत दूर है, आने जाने में काफी समय बर्बाद होगा, इसलिए ऑफिस के पास ही एक गर्ल्स हॉस्टल में मैंने अपने रहने की व्यवस्था कर ली है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो आप भैया को छोड़कर वापस मायके नहीं जाएंगी ना? प्रीति ने कहा। मुझे माफ कर दो प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। मुश्किल समय में भी तुम्हें अकेला कर दिया। कोई अपना जब मुश्किल घड़ी में हमारा साथ छोड़ दे तो कैसा लगता है, अब मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्रीति। अब तुम अपने परिवार के साथ इसी घर में रहोगी, वो भी पूरे सम्मान के साथ। अनुज जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति की नई जिंदगी शुरू करने में मैं भी आपका पूरा साथ दूंगी। सारे गिले शिकवे आज आंसुओं में बह गए थे।